हाय गाइस, एक सेकेंड। ओके सो मज़ा तो बहुत आ रहा है और गर्मी इतनी है, पसीने देखो। अभी तो मैं बाहर आई हूँ, जस्ट एसी के सामने खड़े रह के बस हवा ले रही हूँ। बहुत गर्मी है और आग तो कहीं और भी लगी पड़ी है, कुछ ज़्यादा ही लगी है। शायद मेरे क्वेश्चन में ही इतना दम था कि सबको आग लग गई। आग लगा दे। खैर एनीवेज, ये तो बात है। बात काम से शुरू हुई, काम के क्वेश्चन से शुरू हुई और बातें ख़त्म कहाँ करना चाह रहे हैं, ये भी बातें हैं। क्योंकि बात आ गई थी रिश्ते पे, लाइक रिश्ता क्या, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया तो बोलना तो बनता ही था। मतलब तुम लोग बोल सकते हो, रिश्ते पे तो मेरे पास कुछ नहीं है क्या बोलने के लिए। ये मेरे बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री के जिसको पता है। सो जैसे मैंने कहा 24 घंटा साथ में दिखते हैं, ठीक है भाई, आप दोस्त हैं, आप बॉन्ड है, कोई बात नहीं। लेकिन पॉइंट मत करूँ रिलेशंस पे, अदरवाइज लिस्ट सबकी यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी होगी। बट यहाँ पे काम की बात मैंने की है, काम की बात स्टार्ट की थी, काम नहीं करने देती। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली छोड़िए, मुझे नहीं करने देती, ये तो चीज़ समझ में आए। यहाँ पे तो इतनी सारी हीरोइंस हैं, बहुत सारी हैं, तो वो भी ख़राब है क्या? वो भी लायक नहीं है? शुभी जी, अक्षरा जी, उन्होंने की थी, 2 फिल्में की, उसके बाद बवाल हो गया था, फिर उन्होंने बंद कर दिया काम करना। और बाकी जी, रिंकू घोष, स्मृति सिन्हा और भी बहुत सारी हैं। सो रितु सिंह, बहुत सारी है। मुझसे प्रॉब्लम है गाइस, बाकी सबसे भी प्रॉब्लम है क्या? पॉइंट टू बी नोटेड। खैर एनीवेज, सच के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है, सच के लिए लड़ो। नो इश्यू क्या हो रहा है, कौन क्या बोलेगा क्या, सच के साथ कोई ना कोई हम भगवान भेजेगा बोलने के लिए। सो कोई बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। जिसको भी करनी है प्लीज़ करिए। आई डोंट रियली केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने जो सवाल किया है मैं उसमें अड़ी रहूँगी और ये फैक्ट है, इस वजह से इतना रायता फैल रहा है। तो एक बात ये भी है कि जो मैं लाइव आई थी तो वो जिक्र के बाद वो मामला शांत करवाने के लिए अब मेरे ऊपर उल्टा घूम रहे हैं। जहाँ पे मैंने ये कहा था कि 24 घंटा आप क्यों दिखती हैं, उनकी वाइफ क्यों नहीं दिखती है हर फंक्शन में, हर जगह। तो ये मामला को शांत करने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के। कोई बात नहीं, बट अगर मैंने किसी के बारे में कुछ भी चीज़ बोली है तो जो मैंने पहले बोली होगी वही चीज़ें मैं यहाँ मैंने बोली है, उसमें नया कुछ ऐड करके नहीं बोला है। सो मुझे ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हैं मेरे साथ, जो चीज़ें घटनाएं घटी है वही चीज़ें मैं बोलूँगी और वो चीज़ें सच है इसीलिए बोल रही हूँ। मुझे 40 चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको 40 ये जो हैं सम्मान एंड अच्छे हैं और सारी चीज़ें करते हैं, इसलिए तो यही है। जो पवन जी के साथ भी झगड़ा हुआ था तो उनको फॉलो अनफॉलो हो गया था, जो भी हुआ था, फिर वापस अभी मिले तो फिर फॉलो हो गया। आप तो शो में सुन ही रहे हैं वो चीज़, तो उन्होंने बोला ही। वहाँ पे देवर भाभी का कमेंट आया तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बट मैंने काम के लिए क्वेश्चन कर दिया तो उन्होंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पहाड़ खोद दिया। ये क्या बोल दिया मेरे को, लेकिन भाभी बोलने पे ओह वाह भाभी बोल रही सीरियसली। एंड आई थिंक सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सब सम्मान अच्छे हैं। भाभी है ना, सब भाभी भी बोलते हैं, शायद में भी इसलिए। बट बातें पीठ पीछे की भी सुनिए ना, क्या क्या बोलते हैं। मेरे पीछे भी बोलते होंगे, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मुंह पे बोल के जाओ तो समझ में आएगा और मैं भी जवाब दूंगी फिर उस चीज़ का। मैं चुप रही हूँ आज तक, बट अब नहीं रहूँगी, अब मैं भी बोलूँगी।
क्योंकि आप लोग तो मेरा घर चला ही नहीं रहे हो। सो मुझे इस बात का डर भी नहीं है। और ये भी बात हुई अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ था, तब तो ये लोग जानते ही नहीं थे कि सारी चीज़ को, है ना। लेकिन अब इतने टाइम बाद जाके, छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो रोज़ करती हूँ ये। आई लव माई सेल्फ नाउ। मैं बहुत अपने खुद से प्यार करने लगी हूँ और मुझे बस अब खुद की पड़ी है और मैं खुद से ही प्यार करना चाहती हूँ। और मेरे फैंस जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे समझते हैं, तो अपने हक के लिए लड़ना अब मैं सीखी हूँ। अभी तक तो सबको मैं सोचती थी ठीक है यार, चलो कोई नहीं, ठीक है यार, जाने दो, काम पे ध्यान दो। ये जो आप लोग मेरे सर पे ये टैग लगा रहे हो ना, आउटसाइडर वाला, जो बोल बोल के, तो वो एक्चुअली मैं सोचती थी कि मतलब अगर मैं कुछ बोलूँगी तो ये लोग सीधा एक्शन ले लेंगे, मेरे साथ काम नहीं करेंगे। सेम चीज़ें हुई है मेरे साथ, नहीं किया है लोगों ने काम, कोई बात नहीं। पहले इन लोग को नहीं पता था मैं लायक हूँ या नहीं हूँ। मैंने स्ट्रगल किया है, मैं स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं किसी ने मुझे वो नहीं किया है। मुझे भोजपुरी नहीं आती थी, मैंने भोजपुरी सीखी। मुझे डांस करती थी मैं पहले डांसर ही थी। जो मैंने स्ट्रगल अपने लाइफ में किया है 11-12 साल की उम्र से, आई शेयर दैट फोटो भी, मैं फ़ोटो भी शेयर करूँगी। जो मैं डांसर थी, ग्रुप डांसर, मैं पीछे डांस करती थी, बट वहाँ से यहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया है, स्ट्रगल किया है। सो तब जाके मुझे फील होता है कि मतलब हम लोग क्या, आप लोग यहाँ से हो, यूपी बिहार से, बहुत अच्छी बात है, बट मेरा भी देश है, मेरा भी गुजरात है। मैं भी कोई वो नहीं हूँ कि एकदम ऊपर से नीचे गिरी हूँ कि मेरा कोई देश ही नहीं है। गुजरात है, मैं महाराष्ट्र में पली बड़ी हूँ, मेरा है, और ये तो मेरा कर्म भूमि है। यहाँ तो मैं अभी डट के बोलूँगी, मैं लड़ूंगी। यहाँ पे लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं लड़ूंगी। मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का, बिल्कुल भी नहीं है। और जितने भी लोग हैं, मैं देख रही हूँ, हीरो की साइड से सपोर्ट लेने के लिए सब लोग हीरो करते हैं, और ये पहले से होता है। कौन नहीं जानता इंडस्ट्री में, यहाँ पे सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर जो है लोग, हमेशा उन लोगों ने हीरो को सपोर्ट किया है। क्यों किया है? बिकॉज उन लोगों को काम चाहिए। और यहाँ पे कई डायरेक्टर्स घर पे बैठ गए जस्ट बिकॉज ऑफ हीरो लोग डेट्स नहीं देते हैं, इसलिए। बहुत अच्छे डायरेक्टर्स, बुरा लगता है, बट उन लोगों को बुरा नहीं लगा जिन्होंने उनको बनाया है। बट खैर एनीवेज, उन लोगों की तो ये लोग, देखो सिंपल सी एक शॉर्ट बात है, इन शॉर्ट कहना चाहूँगी, बुलाया, इन शॉर्ट एक बात कहना चाहूँगी। लाइफ में मेरे स्ट्रगल्स आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी माँ बहुत प्योर हार्टेड है, पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत एजुकेटेड नहीं है। आपने शायद वीडियो में देख लिया होगा, बहुत सिंपल सी हाउसवाइफ है वो। और मेरी मम्मी, जब हमारे पापा हमें छोड़ के गए थे, उसके बाद से उन्होंने हमें केयर किया है, उन्होंने हमारा ख्याल रखा है। सो मुझे लगता है कि मैं उसके लिए पूरी दुनिया हूँ, और मेरे लिए वो मेरी पूरी दुनिया है। और मेरे बच्चे सिम्बा और हनी, ये तीन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, और इन तीनों के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। अब पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि अभी उनका साथ है मेरे साथ, मम्मी का आशीर्वाद है। मेरी मम्मी दिन रात प्रे करती है कि मेरी तरह मेरी बेटी के साथ ऐसी कोई चीज़ें ना हो, और वो खुश रहे अपनी लाइफ में, और कभी टूटे नहीं। मेरी मम्मी ने मुझे टूटते हुए देखा है। आपके पास बहुत सारे लोग रहे हैं आपको संभालने के लिए, मेरे पास नहीं थे, मेरी माँ अकेली थी मेरे पास। मैं उस चीज़ के लिए, हम लोग इतना वो करके आए हैं। इसके बाद अगर कोई चीज़ होती है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। और आजकल जो मैं चीज़ें देखती हूँ ना, लड़कियों के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है, कोई बोल नहीं पाती थी, लेकिन आज सब अपने लिए स्टैंड ले रही हैं।
सो नाउ मैंने भी स्टार्ट कर दिया अपने लिए स्टैंड लेना, और मैं अपने लिए अब स्टैंड लेना कभी भूलूंगी नहीं और ना ही जाने दूंगी। मैं अपने लिए स्टैंड लूंगी अब। और पता है, आप लोग को एक चीज़ सोचनी चाहिए, एक सवाल की वजह से अगर मैंने पूरी इंडस्ट्री, आपको लगता है अगर मैंने पूरी इंडस्ट्री को, अगर आपके हिसाब से जो आप कहती हैं, लोग कहते हैं कि पूरी इंडस्ट्री को मैंने अगेंस्ट कर दिया और मेरे लिए पूरी इंडस्ट्री बुरी है, तो सॉरी, ऐसा नहीं है। मेरे लिए इंडस्ट्री बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ के कुछ चंद लोग हैं जो बुरे हैं और जिनकी बातें मैं रख रही हूँ, और ये रखूँगी, हमेशा बोलूँगी। मैं अपनी बातों पे हूँ। मैंने अगर पहले भी क्वेश्चन किया है तो इसी सवाल पे किया है और इसी बात पे किया है, और आज भी कर रही हूँ तो इसी बात पे मैं अपनी बात रख रही हूँ। मैंने कोई बातों को ऐड ऑन करके नहीं बोला है कि 4-5 बातें मैं और कर लूँ। तो यहाँ पे आइए, सपोर्ट में बिल्कुल आइए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे वैसे भी मैंने इंडस्ट्री के लोगों को देखा है, जहाँ पावर, जहाँ पैसा, वहाँ पे कोई बात नहीं। आई एम हैप्पी। मेरे साथ मेरे फैंस है, मेरे पप्पा है, महादेव है, माता जी है, सब लोग हैं मेरे साथ। अगर वो जिसके साथ है ना, तो फिर उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और मैं शायद उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। अदरवाइज़ कई लोगों ने बहुत कोशिश की मुझे काम ना देने की, मुझे हर्ट किया, मुझे टॉर्चर किया। सो बहुत लोगों ने कोशिश की, बट मैं डटी रही और मैंने मेहनत की। मैं टूटी, मैंने फिर अपने आप को जोड़ा, और फिर मैं वापस, मैंने शून्य से स्टार्ट करके फिर मैं यहाँ तक पहुँच रही हूँ। मुझे अपने आप को नंबर बिल्कुल नहीं देना है, आई एम द नंबर 1, सॉरी, मुझे कोई नंबर नहीं देना अपने आप को। मैं हूँ जो हूँ, मैं ऐसी ही हूँ और मैं इसमें खुश हूँ। सो थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन उसके लिए भी जवाब मैं दूंगी, उसकी भी जवाब मेरे पास है। सो छोटी कुछ चीज़ें अगर लाके मेरे पे थोपना है, मुझे पब्लिक के सामने गलत साबित करना है, तो बेशक करिए, बट मैं अपनी बात पे रहूँगी, अपनी ज़ुबान पे रहूँगी। मेरे साथ 3 भूमि है, मातृभूमि, कर्मभूमि और जन्मभूमि। मैं तीनों को अपना मानती हूँ और सबसे बड़ा ऊपर वाला है। सो अब मैं बहुत कामली, मैं तो हंसी आती है मुझे देख के कि यार क्या क्या चीज़ें। कल जब यदुमुल्ला चल रहा था तब तो कोई सपोर्ट में नहीं आया, तब तो सम्मान की बात नहीं हुई, और अब गाइस सो सैड जाके सपोर्ट के लिए। खैर एनीवेज, इसके भी आगे लाइफ है, काम पे ध्यान देते हैं और ये सब तो चलता ही रहेगा। और अगर लगता है कि सारा झुंड आके मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, तो मैं अकेली काफ़ी हूँ सबके साथ लड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट मी टू। लव यू गाइस।